हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम साइंस का सेशन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। इस सेशन में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। संतुलित आहार का उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है, बर्गर, चिप्स, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक, रोटी सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक, रोटी दालें सब्जियां, चावल चिप्स कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर जो है संतुलित आहार की बात करें तो ऑप्शन सी में राइट आंसर होगा, रोटी दाल और सब्जी। यह तीनों ही संतुलित आहार के अंतर्गत आएंगे। बाकी में अगर आप देखें तो बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक है और चावल भी दिया गया है, लेकिन चिप्स कोल्ड ड्रिंक दिया गया है, तो सब जंक फूड के अंतर्गत ये आते हैं। तो रोटी दाल और सब्जी ये तीनों ही संतुलित आहार के उदाहरण होंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। संतुलित भोजन अपने आप में, दालें, रोटी या चावल, दूध, सब्जी। किशोरों के लिए अच्छा माने जाने वाला संतुलित भोजन दूध होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चावल, मक्खन, गुड़, दूध। चावल, मक्खन, गुड़, दूध। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गुड़ में जो है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और गुड़ जो है वह गन्ने से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। अभी हमने पढ़ा था कि जो दूध है वह अपने आप में संतुलित आहार होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूं। तो जब भी हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन वाली चीज़ें खाई जाती है। तो मटर जो है प्रोटीन से भरपूर भोजन, मटर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है। इससे बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी। इससे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होगी। इससे बच्चे की कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है, गाजर होता है। तो गाजर का सेवन करने से जो है बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी। तो आँख की रोशनी के लिए गाजर खाना चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन, रुक्षांश, कार्बोहाइड्रेट, वसा। प्रोटीन, रुक्षांश, कार्बोहाइड्रेट, वसा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वसा या फैट्स। नेक्स्ट, साइनोकोबाल्मिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। तो यह जो है साइनोकोबाल्मिन का नाम पूछा गया है यहाँ पे। B12, B6, B2, B1। साइनोकोबाल्मिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है, विटामिन B12 का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। यहाँ पर विटामिन और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, बी ग्रुप से दिए गए हैं, जो कि विटामिन B12 अभी हमने पढ़ा साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 थायमीन होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल होता है। तो B5 से पेंटोथेनिक हो गया। B1 थायमीन तो आप सभी को पता ही होगा। B2 राइबोफ्लेविन होता है।
B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन और साइनोकोबाल्मिन B12 होता है। तो ये कुछ विटामिन के यहाँ पे रासायनिक नाम दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? मैंगनीज, लौह, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। हीम या हेम का भाग जो है लौह होता है, आयरन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लौह। नेक्स्ट, हीनताजन्य रोग डेफिशिएंसी डिसीज के संदर्भ में रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और विटामिन डी सूर्य प्रकाश जो है इसके से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे कुछ विटामिन रासायनिक नाम और उनसे संबंधित रोगों के बारे में दिया गया है। जैसे कि विटामिन ए की बात करें तो इसे रेटिनॉल कहा जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस बात है। दूसरी यहाँ पर देखिए विटामिन B12 अभी हमने पढ़ा था, साइनोकोबाल्मिन होता है, रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल इसे कहा जाता है, बंध्यता या इसे बांझपन रोग भी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स हो जाता है, हड्डियों से संबंधित होता है रिकेट्स, कैल्सीफेरॉल इसका नाम है विटामिन डी का। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B1। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विटामिन डी। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में जो है ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं और विटामिन डी से समृद्ध स्रोत होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी से होने वाला रोग है। बेरी विटामिन B1 से संबंधित है। स्कर्वी विटामिन सी से संबंधित रोग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से होता है। तो यहाँ पर विटामिन सी पूछा गया है जो कि स्कर्वी रोग इससे होता है। अगला क्वेश्चन, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विटामिन बी का जो है अच्छा स्रोत होता है केला। नेक्स्ट, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विटामिन के। नेक्स्ट, बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। बेरी एक रोग है जो कि विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, E300 का सामान्य नाम बताइए। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। E300 का सामान्य नाम विटामिन सी होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन ए।
दो प्रकार के होते हैं, जल और वसा दोनों की बात करते हैं, घुलनशील जो होते हैं। तो जल घुलनशील बताएं तो विटामिन बी और सी होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विटामिन B1। अगला क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ दिया गया है विटामिन के बारे में, विटामिन जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। बी और सी की बात करें तो जल में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन B1, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। रक्त का थक्का से संबंधित विटामिन के होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यीस्ट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पूछा गया है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। विटामिन बी में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसके 3 सक्रिय रूप हैं? रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। विटामिन ए के ही तीनों रूप हैं, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई। विटामिन ए की बात करें तो ये हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन B9, विटामिन ए। विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन। शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता रोग और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विटामिन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ए, डी, बी, B6। विटामिन डी की बात करें, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? अष्टभुज, बैंगन, मूली, दूध। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अष्टभुज। नेक्स्ट, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है, बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। कारण आर, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। सही विकल्प चुनें। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है, जो कि इसमें ए गलत होगा, आर सही होगा। ए में क्या बोला है कि विषाणु जो बेरी बेरी जो है विषाणु जनित संक्रमण है,
विटामिन की कमी कई बीमारियों का कारण बनती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ए गलत है, बी सही है, या आर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होता है, जो कि आँखों के लिए यह लाभदायक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।